बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा लेक्चर एनालॉजी पे है और ये मल्टीपल चीज़ों पे या मल्टीपल एग्जाम्स में इस्तेमाल होता है। सीएसएस, पीएमएस और उसके अलावा जितने भी डिफेंस फोर्सेस में जितने भी एग्जाम होते हैं, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एमडी कैट में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस को शो करता है और ये थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, उसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स को इनहेंस करता है। ये एनालॉजी बेसिकली होती क्या है? तो एनालॉजी कंपैरिजन होता है दो चीजों का। वो किसी न किसी अंडरलाइंग प्रिंसिपल, किसी न किसी अंडरलाइंग रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, तो उसको हम एनालॉजी कहते हैं। तो अब यहाँ पे एनालॉजी का हम मुख्तलिफ जो आइडियाज हैं वो देखेंगे। ये एक सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सप्लेन करता है आइडियाज को, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को या कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करता है, पॉइंट ऑफ व्यू को परसुएड करता है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपको विजन देता है, मेमोराइजेशन में हेल्प आउट करता है और इन्फ्रेंसेस, जो आपका गेस वर्क है उसको स्ट्रेंथन करता है। आयरन का ये जाहिर है सिंबल है, तो सिल्वर का ये हो जाएगा। इसमें और दोनों में रिलेशनशिप क्या है? इसमें ए मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिशन या डिलीशन है, तो यहाँ पे इसके साथ ए वाला जो बन जाएगा, तो जिसमें ए मिसिंग है। इसी तरह से वार्म और हॉट का रिलेशनशिप देखें तो ये ओपोजिशन का रिलेशनशिप शो करता है। तो हिलेरियस ज़ाहिर अम्यूजिंग होता है और इसका ऑपोजिट रफ या अनप्लेजेंट का मीनिंग देगा। तो इन तमाम एग्जाम्पल से आप हम डिफरेंट किस्म के वो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कि जो पहले दो में रिलेशनशिप मौजूद होगा वो अगले दो में रिलेशनशिप देखना है। ये कितनी टाइप के रिलेशनशिप हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं एनालॉजी में, वो हमने यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है। अब ये हम रिलेशनशिप देखेंगे कि इनके डिफरेंट रिलेशनशिप क्या क्या हैं। इसमें जो पहला रिलेशनशिप है वो सिनोनिम्स का है। अब सिनोनिम का मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप में जो आपस में वर्ड हैं वो आपस में सिनोनिम्स हैं। अब जरा हमने ये देखना है कि पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। ये दो वर्ड्स का कंपैरिजन होगा और इनको हमने उनमें सिनोनिम रिलेशनशिप देखेंगे। पहली स्लाइड में, हर स्लाइड पे पहले एमसीक्यूज होंगे, फिर हम उसको उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जो पहला वर्ड है इलेटेड है, और इलेटेड जो है वो डिस्पोंडेंट के साथ रिलेशनशिप है। तो अब सीरीन का हमने देखना है कि वो क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। इलेटेड का मतलब हैप्पी होना होता है, तो इस मुनासबत से हम देखेंगे कि हैप्पी का सीरीन, हैप्पी का डिस्पोनेंट इलेटेड का डिस्पोनेंट है, तो हैप्पी सीरीन भी काम का वो सिनोनिम होगा। एलिक्वेंट का मतलब इसका रिलेशनशिप आर्टिकुलेट है, तो ये भी सिनोनिम है। इलेसिव का मतलब इनकम्प्रिहेंसिबल है। एलिक्वेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो, अच्छी तरह से बयान किया हो, डिस्क्रिप्टिव हो, तो उसी से आर्टिकुलेट होगा। लेविश एक्स्ट्रावेगेंट है, फजूल खर्च है, तो फ्रूगल जाहिर है वो केयरफुल होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना है यहाँ पे कि ये फ्रूगल जो है इकोनॉमिकल भी जो ना वो होता है, और थ्रिफ्टी, दोनों का मीनिंग सेम है। थ्री अब फिर हम कैसे फर्क करेंगे कि वो हमने क्या होगा, वो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो डिफरेंशिएट इस तरह से करेंगे कि फ्रूगल चूंकि आपका कौन सा है, जो बचत करने वाला आदमी होता है उसको, और इसीलिए उसको थ्रिफ्टी ज्यादा होगा। इकोनॉमिकल जिसकी कीमत कम हो या जो सस्ता पड़े। तो ये चूंकि हालांकि मीनिंग सेम है इनके, लेकिन चूंकि ये पर्सन को शो कर रहा है, इसलिए हमने थ्रिफ्टी का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से आपने वो
सम टाइम ऑप्शन आपके सिमिलर हो सकते हैं, तो उसमें इन डेप्थ जाके आपने उसके रिलेशनशिप को देखना है। अगला है जी एंटोनिम की जो एनालॉजी है कि इसमें दोनों वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इनको हम डिस्कस करते हैं। क्या होगा? एफेमेरल तो परमानेंट है, तो परमानेंट के साथ जाहिर है वो इसका एंटोनिम है। तो टेम्परेरी का एंटोनिम क्या बनेगा? एंड्योरिंग हो जाएगा। ओब्सलीट है तो जो खत्म कर दिया जाए, उसका एंटोनिम करंट है, और आउटडेटेड मॉडर्न है। अब जरा गौर करें तो कंटेम्परेरी भी जो ना वो मौजूदा दौर का होता है, अप टू डेट भी मौजूदा दौर का होता है। तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि मॉडर्न ही लगाना है? तो आउटडेटेड जो हो जाए वो आपका क्या होगा? वो आउटडेटेड का जो एंटोनिम बनेगा वो मॉडर्न ही बनेगा। कंटेम्परेरी जो एक बंदा अगर उस दौर से ताल्लुक रखता हो तो हम उसको उसका कंटेम्परेरी कहते हैं। और इसलिए मॉडर्न जो ना वो यूज करेंगे। मेंडेन एक्स्ट्रॉर्डनरी है इसका, तो इसका मतलब एवरेज एक्सेप्शनल होगा। आप देखें एवरेज के साथ ऑर्डिनरी भी आ रहा है, लेकिन ये एवरेज ऑर्डिनरी दरमियान में हो, आम सा होता है, तो ये इसके जो ना वो सिनोनिम में आ गया है। मीडियोकर जो है ये भी ऑर्डनरी का ही सिनोनिम है। तो इस मुनासबत से हम क्या कहेंगे कि वो हमने देखना है उसमें एंटोनिम, हमने देखना है कि उसका सेंस जो है वो सेम उसी लेवल पे होना चाहिए जिस लेवल पे वो वर्ड हम सर्च वो हमारे पास वर्ड दिया गया है। अब अगला जो रिलेशनशिप है वो है पार्ट टू होल। पार्ट टू होल से मुराद ये है कि एक में वो होल है यानी कंप्लीट थिंग है, और दूसरा जो वर्ड है वो उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है। तो इसको हमने कहते हैं पार्ट टू होल। अब जरा देखिएगा, पास करने के बाद आप इसके सॉल्यूशन पे जाइएगा और इसके आप देखिएगा एनालिसिस पे। अब हैंड का हिस्सा फिंगर्स होती हैं, तो फॉरेस्ट में जाहिर है ट्रीज होंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये ब्रांचेस भी, एनिमल्स भी होते हैं, ब्रांचेस भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, तो फिर ट्रीज ही क्यों कहेंगे? तो ये मेन एलिमेंट है, उसका हिस्सा है। ट्रीज से ही फॉरेस्ट बनता है। एनिमल होना या ना होना सेकेंडरी चीज है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ट्रीज प्राइमरी चीज है, उसका पार्ट होल का पार्ट है। बुक का पेजेस आ गया अगर, तो ये उसका हिस्सा है। तो हाउस के में रूम आ जाएगा। अब वॉल भी तो उसमें हिस्सा होती है, रूफ भी है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? ये अब जरा देखें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका, उस होल का पार्ट है, तो इसलिए वहां पे हमने इस्तेमाल किया रूम्स का। व्हील कार का हिस्सा है, तो प्रोपेलर जाहिर है किसका हिस्सा होगा? हेलीकॉप्टर का हिस्सा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके दरमियान पार्ट टू होल का है। प्रोपेलर जो है वो जहाज के ऊपर जो पर होते हैं उसको हम प्रोपेलर कहते हैं। तो इस मुनासबत से हमने देखा कि वो हाँ उसका उससे मिल के बनता है। तो वो हमने बोट, एयरप्लेन, बाइसिकल ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। एयरप्लेन में तो हो सकता है एयरप्लेन में, लेकिन एयरप्लेन में प्रोपेलर नहीं होते, हेलीकॉप्टर में ही प्रोपेलर होते हैं। तो इसका कंस्टिट्यूएंट या पार्ट है उस होल का। अगली जो टाइप का रिलेशनशिप है वो कॉज एंड इफेक्ट की एनालॉजी है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि एक वर्ड में उसकी कॉज है और अगले में इफेक्ट है, या इफेक्ट दिया हुआ है तो कॉज दी गई है। तो ये हमने कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखना है। अब ड्राउट है, तो ड्राउट जाहिर है कहाँ पे होती है? फसलों में। और वहां पे खुश्क साली हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो गया। तो ड्राउट वजह बनी है, क्रॉप फेलियर उसका रिजल्ट है। तो हैवी रेन से जाहिर फ्लडिंग आ जाएगी। बाकी जो चीजें, इरिगेशन जो है वो फ्लडिंग नहीं होती, वो नॉर्मल पानी देना होता है, हालांकि इसका मतलब ही पानी का ही आना है। स्मोकिंग लंग्स कैंसर को कॉज करता है, तो सन एक्सपोजर से ज्यादा स्किन कैंसर बनता है। आप सोचते होंगे एलर्जी भी हो सकती है।
एलर्जी जो है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि स्किन कैंसर एक्सपोजर का एलर्जी की मल्टीपल कॉजेज हो सकती है, लेकिन स्किन कैंसर राइटली वो स्किन या सन के एक्सपोजर से होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, वेट गेन और हेल्दी डाइट से वेट क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरह से हमने क्या होगा, मसल गेन। अब जरा हेल्दी डाइट से मसल गेन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपने एक्सरसाइज का रिलेशनशिप है वेट गेन के साथ, उन रिलेशनशिप को आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यानी कि एक चीज इसका मतलब है कि वो कॉज हो सकती है, लेकिन आपने पर्टिकुलर चीज को या पर्टिकुलर रिलेशनशिप को देखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फंक्शन एनालॉजीज है, कि जिसमें ऑब्जेक्ट का और फंक्शन जो है ना उसमें दिया गया है कि किसी चीज को किस लिए यूज हो रही है। फर्ज करो नाइफ को कट के लिए है, तो हैमर को जाहिर है पाउंड हिट करने के लिए होता है। अब बाकी जो है चूंकि इसके साथ रिलेटेड नहीं है। पेन राइट करने के लिए है, तो ब्रश जाहिर है पेंट करने के लिए है। कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है, तो कैंपस मेजर करता है किसी चीज की। अब नेविगेट में भी तो कैंपस इस्तेमाल होती है, तो जहन में आ सकता है। तो ये नेविगेट में मल्टीपल चीजें इस्तेमाल होती हैं, कैंपसेस मेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने ये रिलेशनशिप को कंसीडर करना है। नेक्स्ट है थिंग्स और उनके करेक्टरिस्टिक। जाहिर है कुछ चीज होगी तो उसकी कोई करेक्टरिस्टिक होगी, वो आपने उस करेक्टरिस्टिक को आपने फाइंड आउट करना होता है। फर्ज करो हमने यहाँ पे इसके आंसर में देखेंगे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में इक्वलिटी और दूसरा होता है इक्वलिटी और फ्रीडम होती है। तो मोनार्की क्या हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। अब यहाँ पे मिलिट्री के साथ भी कोई कोरिलेट करवा सकता है, लेकिन ये मिलिट्री प्राइमरीली जो है वो इस मकसद के लिए नहीं होती। मोनार्की हम रूल को कहते हैं जिसमें एक बंदे की हुकूमत हो। वाटर वेट करता है, इसका फंक्शन है, करेक्टरिस्टिक है। तो कंक्रीट जाहिर है सपोर्ट करता है। अब कंक्रीट आप कह सकते हैं कि हार्ड भी होता है, लेकिन हार्ड हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका बेसिक फंक्शन या करेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है। और वेट वाटर वेट का फंक्शन है, तो कंक्रीट का फंक्शन लिखेंगे, ना कि उसकी करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो ये दोनों वर्ड के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो करेक्टरिस्टिक का नहीं बल्कि उसका फंक्शन है। इसी तरह से ये कुछ चीजें जो है ना समटाइम ओवरलैप करेंगी, उनमें आपने ध्यान रखना है। माउंटेन हाई को शो करता है, तो डेजर्ट की क्वालिटी जो है वो क्या होगी, करेक्टरिस्टिक ड्राई है। लोन भी डेजर्ट में जाहिर है कोई बंदा नहीं होता, तो लोन के साथ भी हम जो है ना वो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो है ना वो हमने क्या करना है कि वो वहां पे डिफिकल्टी भी होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी क्वालिटी, मेजर क्वालिटी को एक्सप्रेस जो है ना वो कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है थिंग्स है और उनका कॉन्टेक्स्ट है, कि ये चीज पर्टिकुलर जगह पे कहाँ पे यूज हो रही है, उसका हमने बैकग्राउंड, उसके इस्तेमाल जो है वो बताना है कि किस तरह से यूज होती है, किस बैकग्राउंड से इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सेलो जो है वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो कंसर्ट में होता है। तो क्रीक जो है ना वो जाहिर है क्या होगा, दरख्त है तो फॉरेस्ट में होगा, या वो टूटने की आवाज उसको भी हमने फॉरेस्ट में देखेंगे। प्लेन है तो प्लेन को खड़ा किया जाता है हैंगर में, उसकी जगह है। तो सर्फ बोर्ड को जाहिर है बीच के पास रखा जाता है, ये जिस पे हम क्या होगा सर्फिंग करते हैं समंदर में। फील्ड जो है वो फार्म का हिस्सा होता है, तो ऑडियंस जाहिर है किसी किस में होंगे, एरेना में होंगे। अब डेजर्ट फॉरेस्ट हेल में नहीं, हॉल में हो सकते हैं, अलबत्ता हेल में नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे उसका रिलेशनशिप या उसका कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये है। इसके अलावा हम मेजर कैटेगरी और सब कैटेगरी में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। अब फाइलम किंगडम उसका हिस्सा है, तो उसके बाद हमने देखना है कि वो हमने नेक्स्ट में देखना है कि उसमें सोल्यूशन में हमने एजल को का होगा, फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट में एजल होता है।
सोनेट 14 लाइन पोएम है, सोनेट मेन कैटेगरी है और लाइंस उसकी सब कैटेगरी है। तो हाइको 3 लाइन पोएम है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आगे। इसी तरह से शेप जो है वो उसमें से शेप में से एक शेप रेक्टेंगुलर है, तो जाहिर है सर्कल का ऑर्बिट होता है, तो सर्कल का ऑर्बिट है। तो इस तरह से एक मेजर को जो ना वो है कैटेगरी है, और आगे उसकी सब कैटेगरी है, उसमें क्या होगा वो बयान कर रहे हैं। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो स्टेप और प्रोसेस की है, कि एक चीज के जब हम काम करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स आते हैं, या उसके मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेसिंग स्टेजेस आती हैं। तो उन स्टेजेस में से एक स्टेज जो है ना वो दी हो, तो वहां पे हम रिलेशनशिप देखना है। अब जाहिर है जब वाटर की बात करेंगे हम, तो वाटर साइकिल में वेपोरेशन होती है, तो एवोल्यूशन में जाहिर है म्यूटेशन होगी, तो चेंज आएगी। अब देखें अपग्रेडेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट्स हैं उसके, ये कॉज नहीं है उसकी, या उसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। प्रोसेस म्यूटेशन है जिसके नतीजे में एवोल्यूशन हो रही है। ड्राफ्टिंग जो है वो राइटिंग का हिस्सा है, तो ट्रांसक्रिप्शन जब हम वर्ड की साउंड्स को हमने वो ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको हमने सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो जाहिर है स्पीकिंग का हिस्सा है। थ्योरी साइंस के प्रोसेस साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा होती है, तो जाहिर है चॉकलेट में स्टीयरिंग की जरूरत होती है, तो ये उसके प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप और प्रोसेस। इसके बाद प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब जाहिर है डिजीज है, तो डिजीज का सॉल्यूशन क्या है? मेडिसिन है। तो अब काउंसलिंग जाहिर है किस चीज का सॉल्यूशन होगा? वो मेंटल इलनेस का होगा। अब कह सकते हैं कि आपने फीवर में प्रमोशन में काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजीज और मेडिसिन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मेंटल इलनेस ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या हम सोल्यूशन करेंगे? ट्रीज लगाएंगे, तो नॉइज पोल्यूशन में हम साइलेंसर लगाएंगे। अब ये सब के सब चीजें, सेमिनार और अवेयरनेस भी इसका पार्ट है, लेकिन हमने देखा कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, हमने यहाँ पे ट्रीज लगाना, उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात हो रही है, जो चीज यूज करनी है। करप्शन लॉस से हल होती है, और थेफ्ट पनिशमेंट से हल होती है। तो ये रिलेशनशिप हो गया प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। उसके बाद है, हमने देखना है कि सिंबल और रेफरेंस कैटेगरीज होती हैं। सिंबल यानी कोई ना कोई चीज सिंबल है, वो जाहिर है किसी आइडिया को, किसी रेफरेंस को, किसी नाउन को, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो रिलेशनशिप आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल पामिस्ट्री में लाइंस हैं, ये लाइंस जो है ना वो पामिस्ट्री को इंडिकेट करती हैं। तो स्टार जाहिर है एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल होगी। एस्ट्रोनॉमी भी, अब देखें ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो ये जो इल्म नजूम होता है उसको हम कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी हम वैसे स्टार्स के नॉलेज को कहते हैं। क्रॉस है क्रिश्चियनिटी को सिंबलाइज करता है, तो मुसलमानों को कैप्स जो है वो शो करते हैं। अब देखें बाकी भी सारी चीजें, आप सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं, ये मुसलमानों की सिंबल है। तो हमने यहाँ पे बच्चों देखना है कि अब ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के साथ सेक्रीफाइस भी तो है, लेकिन हमने कैप ही क्यों लिखा? इसलिए कि सेक्रीफाइस मुसलमानों में है, लेकिन यहाँ पे वो सिंबल है, क्रॉस जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को शो कर रहा है, तो कैप को देखने से सिंबलाइज करेगा कि ये मुस्लिम्स हैं। फ्लैग किसी कंट्री का होता है, तो एथलेटिक को हम किस तरह से शो करते हैं? वो एथलेटिक टॉर्च जिसको मशल कहते हैं, वो उसमें उसके साथ यूज किया जाता है। तो ये नेक्स्ट जो ना रिलेशनशिप था। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर के दरमियान, कि वो सोर्स या प्रोड्यूसर है और उसके नतीजे में उसकी प्रोडक्ट है। तो इसमें हमने काउ हमें पता है मिल्क देती है, और बी हाइव ज़ाहिर है हनी प्रोड्यूस करती है। कारपेंटर फर्नीचर देता है, और यहाँ पे जो एक्चुअली है ये रिस्क मैनेजमेंट को देखता है। अब देखें यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है,
लेकिन ये एक्चुअली स्पेसिफिक जो है वो शोबा है, डिसिप्लिन है, जिसमें वो रिस्क मैनेजमेंट की जाती है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इंजीनियर स्केचेस बनाते हैं, ये उनके प्राइमरी फंक्शन है, प्रोड्यूस करता है वो, इसलिए कोरियोग्राफर डांस को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं आप कि डांसर और परफॉर्मर भी तो करते हैं प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस नहीं करते, ये परफॉर्म करते हैं। कोरियोग्राफर होता है वो स्टेप्स बताता है, कौन कौन से स्टेप्स इस डांस में होंगे, कैसे कैसे होंगे। तो उस मुनासबत से उस रिलेशनशिप को, इंजीनियर और स्केचेस के रिलेशनशिप को आपने सामने रख के करना है। इसी तरह से नाउन और उनके एडजेक्टिव्स, आपने उस कैटेगरी को हमने देखना है कि नाउन क्या है और उनके एडजेक्टिव्स क्या है। फर्ज करो यहाँ पे लेमन है, तो लेमन येलो होता है, तो ग्रे फ्रूट जो है वो रेड होता है। फ्लेमिंगो पिंक होता है, और क्या होगा, ये ग्रे, जाहिर है क्या होगा, वो राइनोसेरस होगा, मैनेजमेंट एक्सट्रोवर्ट था। विनेगर जो है वो बिटर होता है, टेस्ट है उसका, और मशरूम सेवरी टेस्ट कहलाता है। तो ये 5 किस्म के टेस्ट में से सेवरी टेस्ट जो है वो उसको हम कहेंगे कि मशरूम का है। तो इस तरह से हमने उसके नाउन्स और उसके एडजेक्टिव्स के रिलेशनशिप को देखा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेजरमेंट और टूल्स की, और उनके मेजरमेंट के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिटी को हम ब्लॉक्स में तकसीम करते हैं, तो फार्म को में जाहिर है हम क्या यूज करेंगे, फार्म्स में हम इस्तेमाल करेंगे एकड़्स को इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से ट्रायंगल को हम मेजर करते हैं एंगल के साथ, तो पेट्रोलियम को गैलन के साथ। ग्रेन को भी आप कह सकते हैं गैलन में डाल सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम एक्चुअली गैलन लिक्विड के लिए यूज करते हैं हम। क्लॉथ हम यार्ड के साथ मेजर करते हैं, और एयर को हम बैरोमीटर के साथ मेजर करते हैं। और ये हमने उसके टूल्स हैं, ये जाहिर है ये प्रैक्टिस चाहिए होती है मुख्तलिफ किस्म के नॉवल सिचुएशन के लिए। अब हमने स्पेशल रिलेशनशिप को देखना है कि जमीन पे पाया जाने वाला उसके साथ लोकेशन या उसकी पोजीशन क्या है, जिसके साथ वो रिलेट कर रहा है या वो कंट्रास्ट कर रहा है। अब जरा देखिएगा, इसमें हमने देखा पाकिस्तान है तो अरेबियन सी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो अमेरिका है तो अमेरिका पैसिफिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे देखिएगा वो अटलांटिक के साथ भी डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। इसलिए पैसिफिक आपका ज्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि पाकिस्तान और अरेबियन सी के दरमियान कराची से डायरेक्ट कांटेक्ट है। बंगाल साउथ एशिया में आता है, तो लेबनान मिडल ईस्ट में आता है। अब सपोज हम किसी के जहन में आ सकता है कि एशिया में भी तो है, लेकिन याद रखना बंगाल भी एशिया में है, लेकिन यहाँ पे सब रीजन की बात हो रही है साउथ एशिया की। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लेबनान की सूरत में भी हमने मिडल ईस्ट का सब रीजन जो ना वो कंसीडर करेंगे। फ्लोर जो है वो सीलिंग के साथ रिलेट करता है, वो जमीन पे है, वो छत पे है, और कंक्लूजन इस तरह से इंट्रोडक्शन के साथ करेगा। अब इंडक्शन का वर्ड भी आपको अपील कर सकता है कि ये इंडक्शन किसी चीज में पुट करना होता है। तो कंक्लूजन किसी चीज का, हम डिबेट का किसी चीज का हमने वो उसको सोल्यूशन या एंडिंग करनी होती है, तो इस मुनासबत से इंट्रोडक्शन आपका सही या अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेगा। इसी तरह से इंटेंसिटी और उसकी कैटेगरी को आपने एक रिलेशनशिप है कि किसी चीज में उसकी इंटेंसिटी है, वो एक में कम है और एक में ज्यादा है। जिस तरह से कूल में कूल और कोल्ड है, नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी है, तो वार्म का जाहिरा हॉट होगा, ब्लेजिंग भी कह सकते हैं, लेकिन कूल कोल्ड के हिसाब से वार्म और हॉट का ज्यादा करीब रिलेशनशिप होगा। एग्रेसिव फीर्स है, शदीद एग्रेशन बढ़ जाएगी तो फीर्स कहलाएगा, अम्यूज बढ़ जाएगा तो इलेटेड कहलाएगा। इंस्टेबिलिटी है तो चेंज है तो रेवोल्यूशन है, चेंज रेवोल्यूशन कोई तरफ लेके जाएगा। तो इंस्टेबिलिटी है तो वो क्यास या अफरा तफरी की तरफ वो लीड करेगा। तो इस तरह से ये हमने देखा, ये रिलेशनशिप जो है वो हमारा इंटेंसिटी की कैटेगरी का है। अगला है कॉज एंड इफेक्ट, पे पहले भी हम बात कर चुके हैं। कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे देखिएगा, जॉबलेसनेस साइंटिफिक इन्वेंशन है, तो करप्शन पुअर लॉ एंड ऑर्डर है।
इसी तरह से नेक्स्ट है राइम की है। ये राइम की अमूमी तौर पे नहीं होती, क्योंकि इसमें को वर्ड का आपस में रिलेशनशिप भी हो सकता है। जम बम्प है और शिप के साथ हम जाहिर है सारे के सारे रिलेट कर रहे हैं। तो ये तो था जी हमारा एनालॉजी और उसकी सारी टाइप्स और उसके डिफरेंट रिलेशनशिप। आज के लिए